गुलाम रज़ा साहब, तमाम ही मुअज़्ज़ज़ अहले स्टेज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फुरकान भाई, हाँ, हाफिज़ फुरकान साहब, अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई पर प्यारे नबी की मोहब्बत में जलसे का इनेकाद किया और इस बात का सबूत दिया कि खुशी हो या गम, गुलाब की तरह चेहरा खिले या आंखें हो नम, हो चाहे कोई भी सूरत हाल या कोई भी दम, ज़बान पर अगर जिक्र हो तो शाहे उमम, जिक्र शाहे उमम। अल्लाह ताला उनको मजीद तवानाई अता फरमाए। और ये तुम्हारे इमाम साहब बैठे मेरी दाईं तरफ, काफी वक्त तक यहाँ इमाम रहे मौलाना वसीम साहब, और आज भी इनकी मोहब्बत का परचम आपके दिलों पे लहरा रहा है। अब कौन है इमाम यहाँ के? अच्छा, माशाल्लाह। और ये बरेली शरीफ से फारिग होकर आए आपकी बस्ती के आलिम दीन। एक चिराग जला है, इंशाअल्लाह सैकड़ों चिराग जल जाएंगे इससे। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। इदारे में बच्चों को देखा बड़ा दिल खुश हुआ, चूंकि हमारे और आपके हिस्से का भी जो रिस्क है, सही बात यह है कि इस रिस्क में जो बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाता है वो मेहमानाने रसूल के कदमों की बरकत से अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये इदारा आपके गांव में चल रहा है, न जाने इसकी वजह से कितनी मुसीबतें अल्लाह ताला आपसे दूर फरमा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करूंगा कि बड़े अच्छे वक्त पे तकरीर शुरू करा दी, वरना हमारी तकरीर आमतौर पे जलसों में उस वक्त होती है जब नमाज जनाजा का टाइम हो जाता है? लेकिन ये आप लोगों की सूझबूझ और अक्लमंदी का सबूत है कि जलसे कम हो मगर जलसों पे अमल हो और सही वक्त पे खत्म हो। इंशाल्लाह 11 सवा 11 साढ़े 11 तक प्रोग्राम फारिग हो जाएगा आराम से। 9:30 बजे तकरीर शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बावाज़े बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे मुबारक अली भाई ने बताया माशाअल्लाह कि यहाँ पर ज्यादातर अहले ईमान हजरत अल्लामा सगीर साहब से मुरीद है माशाअल्लाह, और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। आप उनको ज्यादातर लोग तकरीरों के जरिए जानते हैं, लेकिन तकरीरों से बड़ा काम उन्होंने इमारत का किया है। जो जामिया कादरिया रिछा बरेली शरीफ में है, वो इतना बड़ा मदरसा है, लबे रोड, कि कोई गुजरने वाला वहां से गुजरे तो गाड़ी धीमी करके इमारत देखता है कुछ देर तक। तो ऐसी इमारत बनाई 56 या 60 बीघा अराजी पर। मैं भी पढ़ा हूँ 2 साल वहां पर, और ज्यादातर हमारी एज के जो उलमा हैं, मैं ये समझता हूँ कि बिल वास्ता या बिला वास्ता वो फैज पा रहे हैं जामिया कादरिया रिछा से। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मेरे बहुत सफर भी उनके साथ हुए हैं, खास तौर पे गुजरात, मुंबई वगैरह में सफर में साथ रहा हूँ। वो एक बाअमल और बुलंद अखलाक, बुलंद अज़ाइम वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। और अभी उनके और भी ख्वाब हैं, यानी वो कौम के बेटों बेटियों के लिए और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। आला हजरत डिग्री कॉलेज भी बना दिया उन्होंने,
बच्चियों के लिए इदारा आपने तो देखा होगा माशाल्लाह, और भी आप जितने लोग गए होंगे आपने देखा होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके कि ये पूरी बस्ती उनसे जुड़ी हुई है माशाल्लाह। एक आलिम दीन के हाथ में आपने हाथ देकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। और एक बहुत खुशखबरी मुझे इस बात को देख लेकर देना है आपको कि माशाल्लाह आप ऐसी अजीम खानकाह के करीब रहते हैं कि जिस खानकाह को महारारा शरीफ कहते हैं। मैं वहीं से मुरीद हूँ महारारा शरीफ से, और बहुत बड़ी बारगाह है। हमारे आला हजरत ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बेशक सुभान अल्लाह। एक जगह आला हजरत ने कहा था, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बहुत बड़ी खानकाह है। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं। अच्छा, हम आपके वहाँ पहली दफा आए हैं। बता रहे थे अभी हमारे मुबारक अली भाई ने बताया कि हजरत आपकी तारीख ली थी कई साल पहले। कोई मजबूरी मेरी रही होगी जो मैं नहीं आ सका, वरना अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, ये हदीस मेरे पेश नजर रहती है। मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है। शायद जिंदगी में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हो गए हों कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं जा नहीं सकता और डॉक्टर ने मना कर दिया तो बात अलग है, वरना मैं पहुंच जाता हूँ आमतौर पे। आज भी देखो मैं वक्त से पहले पहुंच गया। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, टाइम लगा। हमारे मौलाना वसीम साहब, इनसे बात हुई परसों, और तारीख तो खैर पहले ले रखी थी हमारे मौलाना नजीरुल कादरी साहब ने ना, नजरुद्दीन, चलो एक ही बात। हाजिर होना था आज, माशाल्लाह मुलाकात हो गई, दिल मेरा बड़ा खुश हुआ। और बच्चों को देखा मदरसे के तो और ज्यादा दिल खुश हो गया, चूंकि एक जमाना ऐसा था हम भी मदरसों में पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। हम तो आज भी स्टूडेंट हैं, आज भी एक तालिब इल्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं जब अहले ईमान, अहले इस्लाम की मोहब्बतों को देखता हूँ, जैसे अब मैं आप लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, माशाल्लाह खुश अकीदा का जो चेहरा होता है ना, वो गुलाब की तरह खिलता है, गुलाब की तरह। और हुजूर पाक के नाम पर ऐसे मचलता है जैसे माहिए बेआब मचलने लगती है। प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में करता है नबी का गुलाम कि बताना ही नहीं पड़ता, खुद ब खुद साबित हो जाता है। क्या साबित हो जाता है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और, जोर से बोलें, कल भी था और। अभी अजीजम मोहम्मद फुजैल अरशद ने भी तकरीर की, माशाल्लाह बड़े झूम रहे थे। उनसे पहले हमारे हजरत ने खिताब किया, नाज शरीफ पढ़ी गई, अब आप मुझसे सुन रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि हुजूर का जिक्र आ रहा है, तो मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि सुभान अल्लाह कहो, बल्कि आप उम्मीद से ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। और ये तो वो है जो जबान से आवाज निकल रही है। एक आवाज वो है जो सीधा गुंबद खजरा से टकरा रही है, वो अगरचे हमें सुनाई नहीं देती, वो दिल की आवाज है। ये तो जबान की आवाज है जो हमारी आप सुन रहे हैं, आपकी हम सुन रहे हैं। एक दिल की आवाज है जो वाया बगदाद बरेली शरीफ जा रही है, वाया बगदाद मदीना शरीफ जा रही है। और मैं ये देख के महसूस ये कर रहा हूँ कि आज 1450 साल का तवील जमाना गुजर गया हुजूर को पर्दा किए हुए। थोड़ा ईगो कम कर दो भाईजान, इसका बहुत अच्छा माइक है इनका। अच्छा, माइक की खूबसूरती ये है कि आवाज बिल्कुल नहीं खींच रहा, वरना बाज जगह माइक आवाज खींचता है, लेकिन इनका माइक अच्छा, मजीद साउंड माशाल्लाह। अब्दुल मजीद होना चाहिए था, वैसे मजीद अल्लाह का नाम है। खैर, तो तवज्जो है आप लोगों की भाइयों। मैं ये अर्ज कर रहा था, 1450 साल के बाद भी हुजूर से मोहब्बत का आलम यह है। मैंने माना कि गुनाह पैदा हो गए मुसलमानों में और गुनाहगार बढ़ गए, ये बात मैं मानता हूँ, जो कि गलत है। नेकी की तरफ आना चाहिए, इसलिए जलसे भी होते हैं, नेकी की तरफ आए। मगर इस सब के बावजूद भी ये तो मानना पड़ेगा कि हुजूर से मोहब्बत की बात आ जाए ना, तो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी शख्स भी हाथ उठा करके कहता है, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। वो जैसा भी है,
लेकिन दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की चिंगारी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और दुनिया इसी बात से परेशान है कि ये चिंगारी क्यों नहीं बुझती। बेशक सुभान अल्लाह। यानी हमने जो है इन्हें शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, गुनहगार बना दिया, मगर ये चिंगारी क्यों नहीं बुझती। हमने कहा बेटा ये चिंगारी नहीं बुझेगी, तेरा बाप अबू जहल ना बुझा पाया, तू क्या बुझाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये नहीं बुझेगी। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ या अल्लाह, बेअमल और बदअमल होकर के जब ये हुजूर की मोहब्बत में झूमते हैं तो इतना सुकून मिलता है। अब जरा सोचो जब हजरत हसन मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ फरमा है और वो नाज सुनाते होंगे तो महफिल का आलम क्या हो जाता होगा। तसव्वुर करो और सोचो तो आप यही कहोगे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको भाइयों, ये तो जमीन पर है हुजूर का जिक्र जो हमें और आपको दिखाई देता है। आला हजरत ने तो जब किताबों में पढ़ा ना हुजूर का चर्चा आसमानों पर कितना होता है। हाँ, शबे मेराज और फिर कसीदे मेराजिया लिखा पूरा, और आसमानों पे हुजूर की मोहब्बत के जो परचम लहराए जाते हैं। तो जैसे होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दावत थी जिसमें 4 लोग थे, वो भी दावत थी, और एक दावत थी जिसमें 4 लाख लोग थे। तो आप क्या कहोगे, वो क्या दावत थी। दावत तो ये है, हालांकि वो दावत थी मगर 4 का 4 लाख से क्या मुकाबला। तो आला हजरत ने जब आसमानों पे हुजूर का चर्चा सुना, आमना के लाल के जिक्र की महफिलों को किताबों में पढ़ा, और आसमान पे हुजूर का जो परचम लहराता है उसे सुना ना, तो आला हजरत ने कहा जमीन पे क्या होता है हुजूर का जिक्र। और मुस्कुरा करके बोले फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। समझे नहीं मेरे ख्याल से बात। फर्श मतलब जमीन, यानी जमीन वाले हुजूर आपका दबदबा क्या जाने। फर्श वाले, जोर से बोले, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। और कलम तोड़ दिया हमारे आला हजरत ने। बाज लोग कहते हैं आला हजरत का जिक्र क्यों आता। हमने कहा उन्होंने हुजूर का जिक्र किया, सुन्नी उनका भी करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। भाई दामने मुस्तफा से जो लिपटा या गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, का आसमानों पर और जमीन पर ही जिक्र नहीं होता, तुम जिन पर हो वो भी हुजूर का जिक्र करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अभी तुमने सुना आसमानों पर जमीन पर, आला हजरत ने कहा अरे ये जमीनों आसमान भी किसके हैं। मुस्कुरा के बोले जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना, हम आए यहाँ उठे भी वहां, दहन में ज़बां बदन में है जान। भाइयों हुजूर का जिक्र तो कोई कितना ही मिटाने की कोशिश कर ले, मैं सच्ची बात तुम्हें बताऊं, जो जितना मिटाएगा मुस्तफा का जिक्र उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने 100 बातों की आपको एक बात बताई, और उसकी वजह यह है कि हुजूर का जिक्र किसी मीडिया पर भारी ने ऊंचा थोड़ी किया है, न किसी पार्टी ने ऊंचा किया है, न साहब किसी दुनियादार जमींदार ठेकेदार किसी ने। हुजूर का जिक्र ऊंचा किया है उसने जिसने संसार को पैदा किया है। किसने ऊंचा किया है, जिसने पूरी जमीन को, आसमान को, उसने आसमान को ऊंचा कर दिया, बगैर पिलर के बना दिया, दुनिया उसे नीचा ना कर सकी। तो जिसके लिए आसमान बनाया उसे कौन नीचा कर देगा। मेरा जुमला समझ में नहीं आया शायद। उसे नीचा ना कर सकी आसमान को, तो जिसके लिए आसमान बनाया गया, जिसके लिए जन्नत, जिसके लिए जमीन। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। ही नहीं जा सकता, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। रिफ़अत मतलब बुलंदियां, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत
मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, जो उठ गए। आप भी पढ़ोगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग आया, फूकों से ये चराग, सारे लोग पढ़ो, फूकों से ये चराग बुझाया, आवाज आए बुझाया, ये ऐसी शमा मदीने में रोशन हुई कि जो परवाना जुड़ गया जान दे दी छोड़ा नहीं। बिलाल हबशी के बारे में मारा जाता पीटा जाता, वो कौन सा सितम का तीर था जो उन पे न चलाया गया, वो कौन सा जुल्म था जो उन पे न किया गया। अरे किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा छोड़ा जाता, बाकी कपड़ा उतार लिया जाता, उनकी बरहना पुश्त को तपती हुई रेत में लिटा दिया जाता, जिसकी वजह से उनके जख्म से चर्बी पिघलने लगती थी मेरे भाइयों, चर्बी पे भी रेत मल दी जाती, बड़ी तकलीफ होती, आंखों से आंसू निकलते, तकलीफ इतनी होती कि हजरत बिलाल बेहोश हो जाते। जब आप होश में आते थे तो जालिम लोग आपके सीने पे चढ़ के कहते थे, बिलाल अब तो नबी की मोहब्बत का नशा उतर गया होगा, क्या तू अब भी उनका दामन नहीं छोड़ेगा। हजरत बिलाल बड़े प्यारे अंदाज में कहते थे, जालिमों जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही मेरी मोहब्बत बढ़ रही है, सुभान अल्लाह। उतना ही मेरी। अच्छा फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम क्या दिया, उन्हें परेशानियां उठाई, अरे भाई मौत और जिंदगी के दरमियान रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें खरीदा, वाकया आपका सुना हुआ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने इज्जत कितनी दी उन्हें। फिर इतनी इज्जत दी कि जब मक्का फतह हुआ तो वही मक्का जहां मारा जाता था, पीटा जाता था, सताया जाता था, तकलीफें दी जाती थी, जब मक्का फतह हुआ ना और खाने काबा पे आजान देने की बात आई तो खुदाई कसम वो कौन सा सहाबी होगा जो ये नहीं चाहता था कि ये स्टेटस मुझे मिल जाए, अल्लाह ताला ये इनाम मुझे दे। हजारों हजार अहले ईमान का जम्मे गफीर था, दुश्मनाने दीन के दिल थर्रा रहे थे, और इधर आजान का वक्त हुआ, हुजूर पाक ने इशारा किया तो हर कोई चाह रहा था हमें मौका मिले, और उनका चाहना अपनी जगह दुरुस्त था, नेकी की तमन्ना करना बिल्कुल जायज है, बल्कि मुस्तहसन है, मुस्ताहब है, मगर हुजूर ने आवाज दी और कहा मेरा बिलाल कहाँ है, जरा जोर से बोलो क्या कहा। हजरत बिलाल करीब में आए, कहा हुजूर हाजिर हूं, कहा बिलाल जाओ छत पे चढ़ जाओ। आजान की आंखों में आंसू आ गए कि या रसूल अल्लाह आपने कितनी इज्जत पहले दी, और अब तो आपने या रसूल अल्लाह आप जो इज्जत दी, ऐ मेरे आका आपका कोई जवाब नहीं, आप कमजोरों को वंचितों को जिनका कोई ना हो उनको इतनी इज्जत देते हैं, अल्लाह अकबर। गोया कि हजरत बिलाल के आंसू ये कह रहे थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर के जब आजान देने का इरादा करते हैं, फौरन ख्याल आया, या अल्लाह मक्का में आजान दी, इससे पहले सफर में आजान दी, बदर में आजान दी, हुनैन में आजान दी, उहद में आजान दी, मदीना में आजान दी, मस्जिद नबवी हो, मस्जिद कुबा हो, मस्जिद क़िबलतैन हो, जहां पर भी अल्लाह के रसूल आपने मुझे हुक्म दिया मैंने आजान दी, मगर जब भी आजान देता था चेहरा काबे की तरफ करता था, आज काबे पे खड़ा कर दिया तो चेहरा कहां करूं। सुभान अल्लाह। अरे हम जो बोल रहे हैं समझ आ रहा आपको भाइयों, तो मजमे में से भी जरा नारा लगाता रहे, कोई ज्यादा लंबा ने लगाए तो नारे तकबीर नारे रिसालत लगा दे, माशाल्लाह लगा दो भाई। माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता। हाँ जरा नारा लगाते रहोगे तो बेदारी रहेगी। तवज्जो है, कहां पर चढ़ गए हजरत बिलाल, आवाज आए कहां पर,
अब काबे, अरे भाई काबे की तरफ मुंह जब तो होगा जब काबे के साइड में हो गए आप, या सामने हो गए, या पीछे हो गए, या दाएं बाएं। अब है काबे पर, तो चेहरा हो किधर? है काबे, चेहरा हो। ये सवाल हजरत बिलाल के जहन में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चेहरा किधर करूं? मुस्तफा ने इशारों इशारों में समझाया, बिलाल जहां खड़े हो वो काबा है, जिधर देख रहे हो वो काबे का काबा है। सुभान अल्लाह। ये बेचारे क्या समझे हुजूर को नापने वाले नपइये, ये क्या जाने हुजूर को अपनी तरह कहने वाले, वो क्या जाने। हमारे आला हजरत से पूछो, फरमाते हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। बेशक सुभान अल्लाह। कहा बिलाल हमें देखो, आजान दो। अल्लाह अकबर, वो ऐसी आजान, सुभान अल्लाह। इजाजत दो तो मैं चंद मिसरे पढ़ दूं जो बचपने में मदरसों में सुना करते थे, आपने भी सुने होंगे। बड़ा प्यारा पढ़ने वाले ने पढ़ा, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, जोर से, हैया अला सलाती हैया अला सला, सारा मजमा पढ़े। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, और मैं एक बात और कहूंगा, गुलाम रजा, और यहाँ तो सभी गुलाम रजा हैं, आजान तुम भी याद करो, तुम भी याद करो। न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आजान देता है। सुभान अल्लाह। याद कर लो, आजान आजान दिया करो, आजान देने का बड़ा सवाब है। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अर्शे परी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हैया अला सलाती। हुजूर को बुलाया कि नहीं बुलाया हुजूर अल्लाह पाक ने? कितनी नमाजें दी थी मालूम है आपको? हाँ, जलसे सुनने का असर है, किताबें पढ़ने का असर है, नेकों की सोहबत में रहने का असर है। कितनी नमाजें दी थी? वो तो हजरत मूसा मिले ना, 45 हुई, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, हुजूर एक दफा और जाते, हुजूर एक दफा और जाते, इस प्लानिंग में है। ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह पाक ने 45 कम कर दी, ये सोच रहा एक दफा और जाते, यानी बिल्कुल बैठे बिठाए जन्नत चारिया बैठे, यानी पांव जो है तालाब में नहीं जाए, खाने को चाहिए सोल। कुछ करना ना पड़े। जैसे वो एक जगह इमाम साहब के बारे में है, पता नहीं किस हद तक है, लेकिन हो सकता है जहालतें देख के अंदाजा होता है बाज जगह के ये बात सच्ची होगी। इमाम साहब गुस्से में भर के एक दिन कहने लगे, भाई मुझे तुम्हारा गल्ला नहीं चाहिए, तुम नमाज भी तो पढ़ा करो। तो मुक्तदी बाज उनमें से कह रहे थे, हजरत गल्ला इसी बात का दे रहे हैं तुम्हें। यानी नमाज को मत कहो माज़अल्लाह। खुदा के बंदो, नमाज के बगैर तो बात बनेगी नहीं। नमाज तो हुजूर की आंखों की, नमाज फर्ज है, नमाज मत छोड़ा करो, नमाज में लापरवाही न बरतो, नमाज में कोताही न बरतो। औरतों से भी कहूंगा 5 वक्त नमाज पढ़ो, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारे मर्द नमाज न पढ़े तो इनका खाना पानी बंद कर दो, मत दो खाना न खाना, और बल्कि इनसे कह दो खाना है अगर खाना तो पहले मस्जिद में सर झुकाना, फिर घर में आना तब मिलेगा खाना, वरना घर में मत आना, कहीं डूब के मर जाना। अरे डूब के मरने को मत कह दी तो मैंने ऐसी जुमला बोल दिया।
उनको नमाजी बनाना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। माओ बहनों नमाजी बनाओ, खुद भी नमाज पढ़ो। जिन घरों में नमाज का माहौल होता है ना, उन घरों की नस्लों में भी ईमान की खुशबू होती है। हाँ, नमाज का ज़ौक़ पैदा करो, मर्द हो या औरत, नमाज के मामले में लापरवाही मत बरता करो। नमाज हुजूर की आंखों की कितने वक्त की दी थी अल्लाह पाक ने? 50 की, 5 रह गई, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। उसमें भी ऐसे मिलेंगे 90, अरे खैर चलो इतने तो नहीं, लेकिन 50% तो ऐसे कि 8 की खाट की 360 की। और कई तो हर गांव में, भैया यहाँ का तो मुझे नहीं पता भाई, मुबारक भाई, मगर कई गांव में ऐसे हैं कि उनसे 8 की खाट की 360 की इसमें फिट नहीं हो रहे। 360 यानी ईद वाली में फिट नहीं हो रहे। ईद के दिन नए कपड़े जरूर बनाएंगे छर्रा से लाके। अबे जब तूने रोजे ही न रखे तो कपड़े क्यों बना रही है? तो कह रही है हजरत क्या मुझे बिल्कुल काफी नहीं समझ रहे हो? यानी वहां वहां उसे ईमान याद आया कपड़े बनाने पर। और रोजा एक नहीं रखा भले आदमी ने। ना रोजा छोड़ो ना नमाज छोड़ो, जरा जोर से बोलो, ना रोजा छोड़ो ना। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का करम देखो कि नमाजें कम की, मगर हुजूर जब आने लगे तो रब ने फरमाया महबूब अपने उम्मत को जाकर के बता देना कि अल्लाह ताला ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। सुभान अल्लाह। जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे सवाब 50 वक्त का ही अता फरमाएगा। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, और अब जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। बड़े प्यारे में मिसरे सुना रहा हूँ। बात अब करबला की मैदान की आ गई। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। इस्लाम, सारे लोग पढ़ो मेरे साथ, इस्लाम के अलम को उठाया, बातिल के आगे सर न झुकाया। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। तो इस्लाम ने कितनी इज्जत दी हजरत बिलाल को कि पहले कोई पूछता न था, और हुजूर के दामन करम से जुड़ गए तो मक्का में आजान का मौका मिला, खाने काबा की छत पे पढ़ने का। तो किसे मिला? हजरते, आवाज आए हजरते। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जमाने भर की ठोकरें खाने से कोई फायदा नहीं है। आओ हुजूर का कदम पकड़ लो। हुजूर जिसकी कलाई पकड़ ले, अल्लाह की कसम छोड़ते नहीं जब तक जन्नत में न पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप सबको मशवरा दे रहा हूं भाइयों, हुजूर का दामन मजबूती से पकड़ो, मगर पकड़ो। सिर्फ नारा न लगाओ कि हुजूर का दामन न छोड़ेंगे, पकड़ो दामन मजबूती से। जिसके हाथ में दामन हुजूर का होगा ना, वो हुजूर का लगेगा भी देखने में, झूठ नहीं बोलेगा वो। चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएगा वो, लिबास भी बढ़िया पहनेगा। बढ़िया का मतलब पैसों में बढ़िया नहीं, सुन्नत के मुताबिक अच्छा लिबास। खाने पीने में भी हुजूर की सुन्नत का लिहाज करेगा। खाना खाएगा तो दस्तरखान बिछाकर, और किसी का दिल नहीं दुखाएगा। आज हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमी ये पैदा होने लगी कि कुछ बच्चे तो नशा तक करने लगे। माज़अल्लाह, नशेड़ी भी बन रहे हैं मुसलमानों में, जुआरी तक बन रहे हैं। यानी जो गुनाह पहले शहरों में कोई कोई करता था, अब देहात में भी वो गुनाह फैलने लगे। ये बहुत दुख की बात है। और ये अच्छी बात है कि आपके गांव में ऐसा केस कोई ना हो, लेकिन अगर हो तो उसे बैठ करके समझाओ, उसे बताओ कि भैया नशा करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे खिंजीर का गोश्त खाना हराम है माज़अल्लाह, वैसे ही शराब पीना भी, आवाज आए, शराब पीना भी। हमें सफर का मौका ज्यादा मिलता है, सफर में रहते हैं, हमने नालियों में पड़े हुए देखे शराब पीने वाले, नालियों में। और वो नालियों में ऐसे
ऐसे मतलब पता नहीं उसे नैनीताल का झरना समझ रहा, भला आदमी क्या समझ रहा है, उसी में है मुंह भी खुला हुआ है, पता नहीं क्या क्या उसके मुंह में। तौबा 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 तौबा, यानी तुमने दीन छोड़ा तो नाली में जाके गिर गए तुम लोग। तौबा कर ले अगर कोई बंदा हो ऐसा तो सच्चे दिल से, और मेरी बात उस तक पहुंच जाए तो। कोई यहाँ पे नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो या नहीं हो उस तक बात पहुंचे तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसे जिसने शराब पी है और तौबा नहीं करी है। इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन तौबा कर ली तो अल्लाह ताला हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इंसान है, गलती हो गई उससे, ठीक है माफी मांग लो, अल्लाह अल्लाह ताला माफ करने वाला। वो कुफ्र को माफ कर देता बंदा तौबा करे तो। ये तो गुनाह कबीरा है। कुफ्र को अल्लाह पाक माफ कर दे, शिर्क को माफ कर दे, तौबा करे तो कोई सच्चे दिल से है। और ऐसी जुआ भी बहुत बुरी चीज है, जैसे कोई खून में, खिंजीर के खून में अपने हाथों को रंगीन कर रहा है, मतलब मल रहा है, वैसे ही समझ लो जुआ खेलना भी इतना बुरा गुनाह है ये जुआ भी। और इसी तरीके से एक बुराई और फैली है हमारे मुसलमानों में, वो ये है कि दिन ब दिन बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की शान में तौहीन कर रहे हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका मान सम्मान नहीं रखते। तो ये भी आपसे कहूंगा कि अपने माँ बाप का कहा भी मानो। एक बात और ये है कि छोटी छोटी बातों पे हमारे गांवों में झगड़े होते हैं, झगड़े बिल्कुल नहीं हो। आप किसी भी पार्टी में कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी तो तुम्हारी वो है अल्लाह अकबर, कि जिसको कहते ना कि हमारा आपका रिश्ता जो है वो ईमान इंसानियत का रिश्ता है भाइयों। किसी के घर भी प्रोग्राम हो आया जाया करो, मोहब्बत का इजहार किया करो। बल्कि शायद आपने मेरी तकरीरों में सुना होगा, मैं तो मशवरा देता हूं कि तुम्हारे सामने जो बंदा आ रहा है वो तुमसे बात नहीं करता, चेहरा फेर के चला जाता है, तो उसके किरदार की तरह तुम अपना किरदार न बनाओ, बल्कि जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसे सलाम करो। अगर इंसानियत उसके अंदर है तो वो भी पिघल जाएगा। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर का दामन पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? और गौसे पाक का दामन पकड़ा हुआ है ना माशाल्लाह। क्या शान है गौसे पाक की। वाकया तुमने सुना है, सुना हुआ है, हजारों दफा सुना होगा। उनके अब्बा ने बहता हुआ सेब खाया था नहीं, एक सेब खा लिया, तोड़ा तो नहीं था, वहीं पे पहुंच गए बाग में, जिसका बाग था। कहा जो सजा देना दुनिया में दे दो, आखिरत में दामन मत पकड़ना। अच्छा, उन्हें भी ऐसा लड़का कहाँ मिलता? उनकी बेटी जवान थी, उन्हें ये बहाना मिला कि इसका किरदार इतना अच्छा है तो इसकी रातें भी देखूं, रातें कितनी अच्छी हैं, नमाजी कितना है। अब वो रात में जिस वक्त भी उठ के देखते थे तो कभी वो तहज्जुद पढ़ रहे होते थे, कभी कुरान पढ़ रहे होते थे, कभी हुजूर पे सलाम पढ़, मन को भागे। अच्छा, यहाँ से एक सीख हमें भी तो लेना चाहिए कि उन्होंने एक सेब खा लिया तो इतना एहसास था उन्हें कि जिंदगी दाव पे लगा दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी लड़की से शादी करो, लड़की मेरी ऐसी है जो चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, का ये भी मंजूर है, बस गलती माफ कर दो मेरी। अगरचे ऐसा नहीं निकला बाद में देखा तो, मगर उन्होंने जिंदगी दाव पे लगाई ना, एक सेब खा लिया। और हमारे मुसलमान पिलोट के पिलोट खा रहे हैं। बाज तो कई गई बीघे खा गए और पेट खराब ना हुआ और डकार भी ना लिया, खा गए, कई कई बीघा खा गए। और जिसकी ताकत आई, जिसकी शौहरत मिली, अरे मैं कहता हूं बेवकूफों, किसी का हक मारना कमाल नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिल को जोड़ना कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी सजा है किसी का हक मारना? देखो आज सुनो, हदीस नहीं सुनी हो तो सुन लो, सुन ली हो तो कोई बात नहीं है। इधर देखो हमारी तरफ, इसको क्या बोलते हैं भाई आप लोग यहाँ पर? ठीक है, इतनी जमीन किसी की नाहक दबाना कितना बड़ा गुनाह है, बता दूं या अगली दफा बताऊं? आज ही बता दूं। इतनी, यहां से यहां तक बालिश बोलते हैं, इसको बिलान भी बोलते हैं, ठीक है। किसी ने नाहक दबा ली, हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों जमीन को तोक बना करके डाल दिया जाएगा। सिर्फ इतनी,
और जिसने दबाई है इतनी, ये तो बहुत छोटी हो गई। और आदमी को ये लगता है, एक बात बताऊं मैं, मुसलमान हुजूर की हदीसों में अमल करने, अल्लाह की कसम FIR का रिवाज ही खत्म हो जाएगा मुसलमानों में। मेंढों के झगड़े जो देहात में विलेजेस में होते हैं, क्यों होते हैं? कोई ना कोई तो गलत कर रहा है, तभी तो हो रहा है झगड़ा भाई। एक तो गलत है दोनों में से। ये छोटी छोटी बातों पे, अच्छा सगे भाइयों का मामला मैंने देखा है, औरों को तो छोड़ो, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, सगा भाई जो बचपने में अपने भैये के लिए हजरत जान लेने देने तैयार था, जब मकान का बंटवारा हुआ तो इतनी सी जगह, ज्यादा नहीं दी, इधर देख लियो, मैं यहां से पकड़ रहा हूं, इतनी सी ईंट यहीं से लगेगी, सर फोड़ लिया, अपना भी भैये का भी उतने की जगह नहीं होगी, घर नहीं होगा, जिसने मुकदमे में उठा दिया। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो मुझे, बोलो जोर से बोलो। मैं गांव में आया हूं तो जो गांवों में बातें होती हैं उसी पे तकरीर करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मेरा ताल्लुक भी एक विलेज से, मैं जानता हूं गांवों में किन चीजों की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे हम लोग। और एक क्या होती है गांवों में, किसी ने मकान बना लिया, अच्छा, किसी का काम चल गया बढ़िया, वो बेचारा रात दिन मेहनत करता है, तो जो ठल्लर घूमेंगे ना, अरे भाई दाल में काला है, अबे दाल में काला हो या दाल काली हो, तू ये बता तुझे क्या मिल गया, ये कह, ये बता, अबे अल्लाह उसे दे रहा, हसद क्यों करा, जल क्यों रहा, ये सोच है तो हमारा भाई बुरे वक्त पे काम आएगा। और जिसे अल्लाह दे वो घमंड ना करे, वो ये ना सोचे कि भैया मैं ही मालदार हूँ और गरीब रिश्तेदार की बात आए, हालांकि करीबी है, पड़ोसी है, तो उसे नहीं पहचान रहा, इस पे भी पैसे हो गए तो, अरे भले आदमी इस दौलत पे क्या इतराना, कारून साथ न लेके गया, दौलत पे नमरूद साथ न लेके गया। मैं तो 4 मिसरे पढ़ा करता हूँ, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। किस ताकत पे या दौलत पे इतराना यार, इल्म हो या दौलत हो या मनसब हो या पैसा हो, इतराना नहीं चाहिए। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे इल्म वाला हो, दौलत वाला हो, मनसब वाला हो, हुस्न जमाल वाला हो, इसलिए कि खुदा देना जानता है तो लेना भी जानता है। अरे आपकी तो उम्र मुझसे ज्यादा है, हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे दादा की उम्र के लोग भी बैठे, वालिद की उम्र के लोग बैठे, हमने अपनी छोटी सी उम्र में कितने लोगों को देख लिया करोड़पति बनते हुए, और बाद में देखा कटोरापति बनते हुए। कारून भले आदमी जमीन में धंसा दिया गया। और एक बात और बताऊं, थोड़ा भी मत करे करो, इशारा करूंगा समझ जाना, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को मैं क्लियर करके बताऊंगा यार। हमारे अजरी साहब बड़े दिनों में आए हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो इशारे समझ लो आप। ये जो आजकल बाज लोग कुर्सियों पे बैठ के ये समझ रहे हैं ना कि हम ही हैं, बस हम, इन्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी तो औकात भी कुछ नहीं है, नमरूद खत्म हो गया दुनिया से। शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई, मैं वल्दियत के गायब हो गया, जन्नत देख भी ना सका। हाँ सही कहा भाई ने, जन्नत भी ना देख सका जो बनवाई थी, उसी के दरवाजे पे तो पहुंचा था, हजरत मलकुल मौत आ गए। इधर देखो ऐसे खड़ा था, ऐसे, इतनी मोहलत तो दे दो ना। उन्होंने कहा इतना टाइम कहा हमारे पास, अरे भाई उनका शेड्यूल तो बहुत बिजी है ना, अब वो मोहलतें ही देने लगे तो हो गया काम। कहा हुजूर इतनी कि मैं उतर के बस वहां तक जाना देख तो लूं, कार घोड़े पे जैसे है वैसे बैठा रहे, नीचे उतरने की भी मोहलत, जोर से बोलो मोहलत, ऐसे ही बैठा रहे जैसा बैठा है। तो एक टांग नीचे को लटक रही थी, एक अटकी हुई थी, उसी में कब्ज कर ली रूह, खत्म। कुछ नहीं है इंसान, मोहलत है बस। और इसी मोहलत को भला आदमी ये समझे बैठा दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा। पहले कितने आए भले आदमी, उन्हें देख ले। अब मैं जिससे कह रही हूँ खुद समझिए मैं किससे कह रही हूँ, अब वो खुद देख। अरे बड़े समझदार हो माशाल्लाह, कह रहे हजरत समझ गए। अल्लाह शादो आबाद रखे भाइयों, आपको याद रखो ताकत सिर्फ एक है और वो खुदा की ताकत है। सुभान अल्लाह।
वो संसार को बनाने वाले की ताकत, वरना सबकी टेम्परेरी ताकत है, वक्ती ताकत है, खत्म हो जाएगी। नमरूद भी तो खुद को खुदा कहलवाता था। अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली की तो वो ये समझा कि अब तो हम ही हैं, और जब उसकी रस्सी कसी तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नहीं भेजा, मच्छरों को भेजा, मच्छरों को। अरे यार एक बात तो बताओ, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पिट जाए तो दूसरा ये कहेगा यार दो लड़ रहे थे एक तो पिटते ही, लेकिन उसे मार दे मच्छर तो क्या कहे, ओए मच्छर से पिट गया। मेरी बात समझ में नहीं आई? जिल्लत कितनी है इसमें। अबू जहल को भी जंगे बदर में हजरत अली के जरिए से अल्लाह पाक ने खत्म नहीं करवाया, अमीर दो बच्चों के जरिए से, कि तेरी औकात तो बच्चों के बराबर भी नहीं है। तो मच्छर जो था, एक बात और बताऊं मैं आपको, वैसे पता होगा बस याद दिला रहा हूं, वो भी पूरा मच्छर नहीं था, विकलांग मच्छर था। एक टांग नदारत थी उसकी, एक ही टांग का मच्छर। अरे मतलब जितनी भी टांग होती को मैंने गिन के तो देखी ना, बहरहाल वो विकलांग था। वो मच्छर क्या था, जोर से बोलो, विकलांग था। और नाक के जरिए से अंदर गया और उसने जो फिरकनी बनाई है साहब उसकी नमरूद की, आप ये समझ लो कि दी एंड करके छोड़ा उसका नमरूद का। ये इंसान की औकात है? क्या है इंसान, मुझे बताओ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। पढ़ो मेरे साथ तमाम लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो, मैं कह ये रहा था कि अल्लाह ताला ये भमोरी बुजुर्ग है भाई, भमोरी बुजुर्ग बड़ा अच्छा गांव भी है और माशाल्लाह गांव का नाम भी है। अल्लाह ताला इस गांव को शादो आबाद रखे। आज तो ये समझ लो मेरी एंट्री हुई है, पहले दिन आया हूँ, अब तो ये समझो चमन रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मुलाकात, आवाज आए मुलाकात। बात यहां से निकली कि जिस पे नहीं है वो हसद ना करे, है ना, और जिस पर है वो घमंड ना करे। जिस पर है वो घमंड, बल्कि अपने भाइयों का साथ दे, है ना, उनके काम आए, उनके बिगड़े काम आए। और जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो किसी के माल पे ना कब्जा ना करें। तुम्हें बता दिया कि एक बिलान जमीन पे कब्जा करने का गुनाह क्या है, तुम्हें बता दिया है। तो आजकल जो पिलोट के पिलोट आदमी खा गए, मैंडेटरी कर दी जनाबे वाला, दूसरों के हक मार लिए, नींवें खराब कर दी, रास्ते तंग कर दिए। ऐसा ना करो, अच्छे बनो। हमारे हिंदू भाई भी तुम्हारे किरदार, अखलाक, रफ्तार, गुफ्तार को देख करके ये कहें गोदी मीडिया में जो कहा जाता है वो सच नहीं है। सच देखना हो तो इन मुसलमानों को देखो। सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रहे बोलो भाई, वो बुखारी शरीफ में एक हदीस मुझे याद आई। हदीस ये है कि हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत में दो लोगों ने, यानी एक ने दूसरे को जमीन बेची, दूसरे ने उससे जमीन खरीदी। बुखारी की हदीस बता रहा हूँ। तो जिसने जमीन खरीदी उसने पेमेंट दे दिए, पैसे दे दिए। अच्छा पहले बेनामे तो होते नहीं थे, बेनामे। ये हमारे यहाँ पे शायद ज्यादा बुजुर्ग लोग नहीं बैठे हैं, अगर 100-150 साल की उम्र के, वो इतनी उम्र कहाँ कहाँ होगा। हमारे वहाँ एक 125 साल की उम्र में मरे हैं, और
रिकॉर्ड बनाया। अभी उन्होंने 125 साल की उम्र कहाँ होती है आम तरीके से, आजकल तो 65 की हो जाए तो बड़ी बात है। 50 साल से पहले पहले निपट रहा है इंसान, मगर उसमें भी सोच रहा है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, दुनिया मुट्ठी में कर लूं। पहले अपने आप को संभाल ले भले आदमी 50 साल तक जिएगा कि नहीं जिएगा। क्या है इंसान की जिंदगी, अभी कोई बीमारी हरज मरज लग जाए इंसान वैसे ही खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है भाइयों। तो मैं ये बता रहा था कि ये बेनामे पहले नहीं होते थे, तो फिर बेनामे कब से हुए। वैसे मुझे इसकी कोई सही तारीख तो नहीं पता, अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए। पहले बेमानी नहीं थी तो बेनामे भी नहीं थे। अब भैया लोग बेमानी करने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा भैया रजिस्ट्री करवाओ। तो पहले बेनामे तो होते नहीं थे। जिसने जमीन खरीदी थी उसने उसको पैसे दिए, बात खत्म हो गई। अब उसने उस जमीन को जब खोदा, उसे मकान उकान बनाना रहा होगा या फसल उगाना जो भी था बहरहाल, अब उस जमीन को जब खरीदा, इसकी किस्मत देखिए, उसमें सोने से भरा हुआ मटका निकल आया। क्या निकल आया? सोने से भरा हुआ। आवाज आए, क्या निकल आया? अरे अल्लाह करे तुम्हारा भी निकल आए, अब तो बोलो जोर से। अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी है। जब वो अता करने पे आए, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। बेशक सुभान अल्लाह। जनाबे वाला इसने जब जमीन खोदी तो सोने का भरा हुआ मटका निकल आया। इसकी ईमानदारी, अमानतदारी और परहेजगारी देखो कि ये पूरा मटका लेकर के उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। जिससे जमीन, आजकल हो सकता है ऐसा? कम से कम आम हालात में तो नहीं हो सकता। 100 में एक बंदा निकला, अरे भले आदमी 100,000 में निकला है, बड़ी बात। पहली बात तो उसकी गलती क्या है, उसने जमीन खरीद ली है तो उसका निकल आया। लेकिन उसकी ईमानदारी देखो, उसके घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी, वो जाके कहने लगा आपसे जो जमीन खरीदी थी ऐसा लगता है उसमें आप या आपके अब्बा या अब्बा के अब्बा या आपके घर में से कोई सोना दबा करके भूल गए। मैं जितने पैसे दिए थे उतने की मुझे जमीन मिल गई, ये सोना मुझे नहीं चाहिए। सोना तुम्हें मुबारक हो, जमीन मुझे मुबारक हो। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बड़ी बात है कि नहीं? सोने का चमचा निकल जाए तो खुशी में टेकना आ जाएगा। हाँ, आजकल छर्रा को निकल जाएगा उधर कुछ दाएं दाएं, खेतो खेतो रोड भी नहीं पकड़ेगा। और सगा भैया मिल गया ना उधर से, अभी कैसे जा रही है भागते हुए, तो बतागा ना, ये कहेगा बस तबीयत बहुत खराब है, बाद में मिलूंगा रात को आकर। सगे भैये से बोलो, जोर से बोलो जरा। सगे भैये को नहीं बताएगा। अरे अब्बा को बता दे तो बड़ी बात है, सोचेगा अब्बा को बताऊंगा तो अब्बा दूसरे भैया को भी दे देंगे। अब्बा का भी क्या भरोसा है। आज के हालात मैंने बताए, लेकिन इनको देखो, सोने का भरा हुआ मटका, मकान वाला सामने खड़ा है, उससे जमीन खरीदी थी। अभी तुम सुन के ताज्जुब करोगे, जैसे ये वो अमानतदार और ईमानदार है ना, ऐसे ही वो मकान वाला भी अमानतदार और ईमानदार है। उसने कहा मेरे भाई, जब मैंने जमीन बेच दी तो मुझे क्या गरज इस बात से उसमें सोना निकले या कुछ और निकले। अल्लाह पाक तुझे लेना करे, यार तू यहाँ से जा, मेरी नियत खराब मत कर। मैं इस सोने की खातिर अपना जमीन नहीं बेच सकता, अपना ईमान नहीं बेच सकता, अपनी दयानत नहीं बेच सकता, अपना स्टेटस नहीं बेच सकता। मेरे अंदर भी अल्लाह ताला ने खुददारी रखी है, मुझे नहीं चाहिए ये सोना। ये सोना तुम्हारा है, अपने साथ लेकर के जाओ। अब तुम्हें सुन के ताजुब ये होगा कि वो आने तैयार नहीं है, घर वाला सोने लेने तैयार नहीं है। दोनों में इसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया कि सोने का हकदार कौन है। दोनों अपने स्टैंड को छोड़ने तैयार नहीं, दोनों अपने मौकिफ से हटने तैयार नहीं। बिलाखिर तय ये पाया कि इस मामले को हल करने के लिए एक आलिम दीन के पास चलते हैं। जब मामला उलझ जाता है तो दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या काम आता है? जोर से बोलो, क्या काम आता है? हाँ, दौलत है बेशक एक जरूरी इंसान की जिंदगी का पार्ट है, मगर दौलत मरते ही खत्म, इल्म खत्म नहीं होता। आवाज आए, इल्म खत्म नहीं होगा। और दौलत से, तवज्जो चाहूंगा, दौलत से
इल्म नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन इल्म के जरिए से दौलत कदमों में आ सकती है। तो बड़ा कौन हुआ, दौलत या इल्म? हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, सुलेमान दौलत चाहिए या इल्म, बादशाह चाहिए या इल्म, कहा इल्म चाहिए। उन्होंने इल्म लिया, अल्लाह ने बादशाहत भी दे दी। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आधी रोटी खाओ। हाँ, ये मैं बता के जाऊंगा, चाहे आधी रोटी। ये बुलंदशहर कितनी दूर होगा यहाँ से? कुछ भी नहीं है, तो आपके करीब नहीं हुआ, 70-80 किलोमीटर क्या होता है। मैं कहूँ 100 भी हो तो बुलंदशहर का लड़का इसी साल पवन कुमार नाम है, यूपीएससी एग्जाम निकाला उस लड़के ने। और पता घर कैसा, उसका छप्पड़ का घर है। बीबीसी लंदन वाले उसके घर पे जब पहुंचे इंटरव्यू लेने, तो वो भी पत्रकार भी हैरत में पड़ गए कि यूपीएससी एग्जाम निकाला है लड़के ने और डीएम की पोस्ट तक ये लड़का पहुंचेगा। तो उस लड़के ने बताया कि मुझे मोबाइल की जरूरत थी, तो मेरी माँ ने, बहन ने और मेरे पिताजी ने, तीनों ने मजदूरी की, तब जाकर के 3500 रुपए का सेकंड हैंड मोबाइल खरीद के दिया अपने बेटे को। 16, 17, 18 घंटे तक पढ़ता था वो लड़का, मेहनत की उसने, कोशिश की। और जो इंसान संघर्ष करता है ना, उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा, जो यहाँ बैठे, जो पढ़ रहे हो स्कूल में, मदरसों में, जहां पर भी पढ़ रहे हो, अपना गोल, अपना मकसद बड़ा रखें, राह की तकलीफों को न देखें, निगाह मंजिल पे रखो, इंशाअल्लाह एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। अपना इरादा तो फौलादी रखो मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारो। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये महाराणा शरीफ का पैगाम देके जाऊंगा। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, और पोस्टर पे भी लिखा हुआ था भाई तुम्हारे, ये हमारे इनका काम होगा माशाल्लाह हैं। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। जब मैंने ये नारा देखा तो सोचा था मैं थोड़ी देर इस पे जरूर बोलूंगा। हमारे हाफिज सगीर साहब को सलाम कीजिए कि इनको अल्लाह ताला ने सेहत दी तो नबी का जलसा किया। फुरकान भाई, हाफिज फुरकान भाई, इन्होंने माशाल्लाह नबी का जलसा किया। इसके जरिए तुम तक पैगाम जा रहा है कि फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर बच्चों के हाथों में कलम दे, वो नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा न रहे। हाँ, जहालत आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी, चली तो अब तक भी नहीं है, मगर आने वाला वक्त और डेंजर है। हाँ, आने वाला वक्त और डेंजर है। बच्चों को लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट बनाओ, बहुत जरूरत है हमारी कौम में एडवोकेट की, होना चाहिए। अफजल मियां साहब बताओ, एडिशनल डीजीपी थे, कितना दबदबा था उनका, हैं? पढ़ाओ बच्चों को, उलमा भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, आईपीएस भी बनाओ। इतनी, और ये मत सोचो हजरत इतनी ऊपर की बातें कर रहे हो, कैसे बनेंगे, पवन कुमार न बन गया। बाद लोग कहते हैं कि साहब कौम की बात होती है, मैं मानता हूँ, मगर मेहनत करो यार, इतने कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो। एपीजे अब्दुल कलाम पे तो नाम का कोई असर ना पड़ा, वो तो मिसाइल मैन बन गए और आखिर में राष्ट्रपति बन गए। बोलो बने कि नहीं बने, बोलो जोर से बोलो, नहीं बने। अफजल मियां साहब पे तो नाम का असर नहीं पड़ा, और पवन कुमार भी कोई ऐसे ही बन गया, उसने मेहनत नहीं की है, लड़के ने रात दिन मेहनत की है, संघर्ष किया। अब हमारे लोग मेहनत तो करते नहीं, बहाने मिल गए हजरत, हम मेहनत भी कर ले तो नौकरी तो लग। अबे नौकरी के लिए पड़ी गुड़िया भले आदमी, अबे नौकरी क्या चीज होती है, नौकरी तो एक हिस्सा है, तू काबिल तो बन, अल्लाह ताला रिस्क के हजारों दरवाजे खोलेगा। जिसने तुझे टैलेंट दिया है वो तुझे भूखा तो नहीं रखेगा, यकीन क्यों नहीं सुभान रखता? अल्लाह। बल्कि हमारे वहां पे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संबल में, उन्होंने एक जुमला कहा था कि चल तू ये समझता है कि पढ़ लिख करके भी क्या होगा, घास ही खोदेगा ना, ये सोरा घास, तो कब पढ़ा लिखा घास भी खोदेगा तो सलीके से खोदेगा। उनका जुमला मुझे आज तक याद है। वे पढ़ा लिखा होता भी यहाँ से लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कोई भी किसी की पॉकेट मार देगा। तो जहालत अंधेरा, ये नहीं आई बात समझ में, जहालत तो अंधेरे में, तो भाई साहब कोई बुलडोजर चला दे, क्या कर लोगे, मारेगा पीटेगा। लेकिन जब उजाला होगा, जब कौम में लॉयर होंगे, एडवोकेट होंगे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दे रहे होंगे, तो फिर सामने वाला कुछ तो सोचेगा। इसलिए हमने कहा आधी रोटी खाओ बच्चों को। पवन कुमार की हिस्ट्री सुना रहा हूं, तुम्हारे करीब का, ये बुलंदशहर का पत्रकारों को बता रहा है कि छप्पड़ का घर है, अभी भी छप्पड़ का घर बढ़ता हो 21वीं शताब्दी में, लेकिन लड़के ने मेहनत की, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को
क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, वो कामयाब हो गया लड़का। इसलिए मैं अपने युवाओं से, बच्चों से कहूंगा, और जो बड़े बूढ़े बैठे इनसे भी कहूंगा, ये सोच करके नजरअंदाज मत करना इन बातों के गांव से क्या होता है। अरे गांव ही के थे एपीजे अब्दुल कलाम, गांव ही के रहने वाले थे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े साइंटिस्ट। मेहनत जो करेगा, जो पसीना बहाएगा, उसे उसके पसीने का फल जरूर मिलेगा। अब तुम अगर रात दिन मोबाइल ही चलाओगे, हमारी कौम में तो साहब एक चीज और आई है भाई, मुबारक अली साहब, जैसे हम यहाँ से वापस जाएंगे ना, मुसलमानों के जो भी गांव आएंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 4-5 मजनू मिली जाएंगे तुम्हें। 3 बजे जाओ, 4 बजे वापस जाओ, रात में अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, तालाब की बाउंड्री है तो तालाब की बाउंड्री पर, स्कूल की बाउंड्री है तो स्कूल। भाई रात में 2-3 बजे भाई साहब तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? भाई जो मोबाइल कान पे लगा हुआ, और ऐसे स्टाइल में चलेंगे हमारे मुसलमान नौजवान लड़के, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका छर्रा में ही नहीं दे के रखा हुआ है। सारी जिम्मेदारी मोदी जी और योगी जी ने नहीं दे दी है कि ये काम तुम ही करवाना। रात के 3 या 4 बजे बताओ मोबाइलों पे लगे पड़े हैं, मामला क्या है? तो पता ये चला कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो कैसे भाई इल्म फैलेगा ये बताओ? हैं? इल्म फैलाने के लिए मेहनत जरूरी है। जोर से बोलो, इल्म फैलाने के लिए। तो मैंने क्या नारा दिया जो आपके पोस्टर में भी लिखा हुआ था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, और जहां दौलत काम नहीं आती वहां इल्म काम आता है। अब यहां देख लो, दोनों में झगड़ा है कि सोने का मटका कौन ले। बोले तो नहीं है, सोने का मटका कौन ले? तो मामला हल करने के लिए उन्होंने अपने आसपास के बड़े आलिम को देखा, पहुंच गए उनके पास। दोनों ने कहा बताओ मामला क्या है? एक ने कहा साहब हमने जमीन बेच दी, इन्होंने जमीन खरीद ली। इन्होंने जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकला, ये हमारे पास आए, कहते हैं सोना तुम्हारा। तो सामने वाला भी बोल पड़ा, कहने लगे हजरत ये बताओ, जब हमने पैसे जमीन के दिए तो जमीन ही तो लेंगे, सोने के तो नहीं दिए, सोना क्यों लेंगे? हम इनसे कहते हैं सोना तुम लो, वो बोले हम इनसे कहते हैं सोना तुम लो। वो भी सर पकड़ के, अच्छा वो मौलाना भी बहुत ही बढ़िया थी। अगर आजकल के हालात होते, मिसाल के तौर पे हम जैसे ही कोई आदमी होता तो कहता भाई जब तुम ना ले रहे बड़े तेज आदमी हो यार, मुबारक भाई, मैंने जुमला कहा नहीं, आपने कह दिया। अरे भाई जब तुम नहीं ले रहे तो दोनों खुशी से हमें दे दो, हम कुछ काम कर लेंगे भैया, स्कूल बना लेंगे, मदरसा बना लेंगे, कहीं लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, जब तुम दोनों में देखो, इल्म ये फायदा देता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। इल्म का फायदा, इल्म का फायदा। कहा ये बताओ दोनों आल औलाद वाले हो कि नहीं? कहा हाँ औलाद तो है आपके पास। एक बोले बेटा, दूसरे ने कहा बेटी। कहा दोनों बालिग हैं, शादी लायक हैं? हाँ शादी लायक हैं। तो कहा चुप जइयो, जो बता रही हूँ मान लियो, जो कह रहा हूँ मान लेना। तो कहा हजरत बताइए, कहा आपस में समधी बन जाओ, रिश्तेदार बन जाओ, और ये जो सोना है ना इसको इसी में एडजस्ट कर लो। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। इस पे दोनों राजी हो गए, दोनों राजी, मामला निपट गया। बोलो किस चीज ने निपटाया? इल्म ने। आवाज आए किसने निपटाया? अच्छा ऐसे खलीफा हारून रशीद एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं मुसलमानों के। उन्होंने एक दफा ये कसम खा ली कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर मैं अपनी रियासत से बाहर ना निकला, अपनी हुकूमत से, तो मेरी बीवी जुबैदा पर 3 तलाक। अब उन्होंने ये कसम तो खाली, बाद में उन्हें लगा यार मैं सूरज डूबने से पहले पहले कैसे निकलूंगा? भाई पहले फ्लाइट तो होती नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हो सकता है उस जमाने में साइकिल भी ना हो, खच्चर गधे और ये हाथियों के और इसके घोड़ों के तो सफर होते थे। अब वो कैसे निकले इतनी जल्दी? अब कभी सूरज देखते हैं और कभी अपनी बीवी की सूरत देखते हैं, कभी उधर सूरज कभी इधर बीवी की सूरत का, या तो ये गया या ये गई। अरे नहीं आज बात, अब बड़ी टेंशन में कि भाई ये क्या हो? तो हजरत
इमाम अबू यूसुफ जो काजी कुज़ात चीफ जस्टिस थे, उनके पास मामला पहुंचा। उन्होंने फरमाया बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। कहा हजरत मैं निकलूंगा कैसे? कहा निकल जाओगे? अब उधर वो सूरज देख रहे हैं, इधर हजरत बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठे हैं। इल्म की शान ये होती है। हजरत ने कहा फिक्र न कर, जब मस्जिद में चला जा, इसलिए कि सूरज डूबने से पहले पहले अपनी रियासत से निकलने की बात कही थी ना। मस्जिद में न तेरी हुकूमत है न तेरे अब्बा की हुकूमत है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी भी निकाह में रह जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। किसने हल किया? बोलो जोर से, किसने हल किया? अच्छा, हजरत इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में इसमें सूरह 3 की तफसीर में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स ने ये कसम खा ली अपनी बीवी के चेहरा देख के। अच्छा, मर्द भी साहब लट्टू है तो लट्टू ही है, और जब झगड़ा कर लेगा तो फिर भला आदमी फिर पता नहीं क्या क्या कर देता। बोला अपनी बीवी से कि तुम्हारा चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक पड़ जाए। चांद से ज्यादा, चांद से ज्यादा। जब गुस्से में होगा ना तो चांद तारे तोड़ने की बात करेगा, और जब गुस्से नहीं, जब खुशी में होगा तो अपनी बीवी के लिए चांद तारे के आसमान तोड़ना है। वो जब नाराज होगा तो अरे मैं ये कहता हूँ खुदा के बंदो, दरमियाने रहो, एतदाल में रहो। अच्छा, सभी मुस्कुरा रहे हैं, तजर्बा अच्छा खासा है माशाअल्लाह, हैं? अल्लाह शाद आबाद रखे। मोहब्बत से रहो। मर्दों से कहता हूँ बीवियों के हक अदा करो, और बीवियों से कहता हूँ मर्दों के हक अदा करो। अपने घरों को जन्नत का बाग बनाओ, दोज़ख का गढ़ा न बनाओ। प्यार से रहना सीखो मेरे भाइयों। तो इसने ये कसम खा ली, मेरी बीवी अगर चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो उसे तलाक पड़ जाए। अब बाद में इसने देखा यार चांद से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, आलिम हद से ज्यादा हो गया। आलिम दीन के पास ये मामला पहुंचा। उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, इसलिए कि कुरान में अल्लाह पाक कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। तो इंसान चूंकि तुम्हारी बीवी भी है, लिहाजा वो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। बेशक सही हो गई। तो बताना ये चाहता हूँ, जहाँ पर दौलत काम नहीं आती, इक़्तिदार काम नहीं आता, माल काम नहीं आता, वहां पर अगर काम आता है तो इल्म काम आता है, नॉलेज काम आती है। लिहाजा आधी रोटी खाओ, बच्चों को जोर से, बच्चों को। और ये बात मैं अपनी माँ बहनों को बताना चाहता हूँ कि 4 इमामों में से एक इमाम है जिनका नाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो बताते हैं कि मैं 10 साल का था, सर्दियों का मौसम हुआ करता था। मेरी माँ, हमारा घर मस्जिद से कुछ दूर था, मेरी माँ मुझे तहज्जुद के वक्त में उठा देती थी। वो रोजाना मुझे तहज्जुद के वक्त में उठा देती, अपने चादर में लपेटती, फिर मुझे कहाँ लेकर के जाती? कहते हैं कि मुझे मस्जिद में लेकर के जाती, उस्ताद के सुपुर्द करके आती। कहते मेरी मेहमा की मेहनतों का अल्लाह ताला ने ये नतीजा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। सुभान अल्लाह। 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। तो ऐ मेरी माँ, तुमसे कहता हूँ मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा टाइम मत दिया करो, बल्कि टाइम देना है तो कुरान को दो, अपने बाल बच्चों को दो, अच्छी तरबियत करो। अगर तुम अच्छी तरबियत करोगी मेरी माँ और बहनों, तो बेशक तुम्हारे बच्चे भी हाफिज़े कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, और इस बस्ती का नाम रोशन करेंगे। बात समझ आ रही है भाई? मगर अब टाइम ज्यादा हो गया। कल तो मेरी तबीयत बड़ी नासाज थी, आज हमारे आज के इस प्रोग्राम की वजह से माशाल्लाह, हमारे फुरकान भाई के इस प्रोग्राम और आप सबके प्रोग्राम की वजह से अल्लाह ताला ने काफी हद तक मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। लेकिन फिर भी बहरहाल अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, बस थोड़ा सा और सुनो, भी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो ऐसे बैठे हैं भले आदमी, ऐसा लग रहा है फजर की आजान पढ़ने की नीयत से बैठे हुए हैं ये लोग। मुबारक अली भाई ने मुझसे कह दिया था, हजरत ये तो वो लोग हैं 3 भी बज जाएंगे तो भी ये कहेंगे कि दिन के 3 और बज जाएं। तो मैंने कहा मशीन ला के रख दो फिर माइक पे। अल्लाह शादो आबाद रखे आप लोगों को, मोहब्बत है आपकी। भाइयों, बात यहाँ से निकली थी कि हम वो हैं जो दूसरों की जमीनें दबाते हैं,
गौसे पाक के वालिद माजिद को देखो, एक बहता हुआ सेब खा लिया तो जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो दामन थामने का दावा न करो, बल्कि दामन थाम कर दिखाने की कोशिश करो। सही माना में नबी के गुलाम बनो, आका पे जान देने वाले बनो, पंज वक्ता नमाजी बनो, दिल दुखाने वाले नहीं दिल जोड़ने वाले बनो, नफरत फैलाने वाले नहीं मोहब्बत करने वाले बनो, प्यार फैलाने वाले बनो। और मेरे साथियों, एक दूसरे को सलाम करने की आदत डालो। ये जो तुम्हारे गांव में मदरसा चल रहा, क्या नाम मदरसे का? गुलशने मदीना, नाम भी कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये जो मदरसा चल रहा गुलशने मदीना, इस मदरसे से माशाल्लाह आप सब मोहब्बत करते ही हो, और ज्यादा मोहब्बत करो। न जाने इन तलबा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन ऐसा तालिबे इल्म होगा जो रात में 3 बजे उठ के भी कुरान पढ़ता होगा। कितने लोग ऐसे हैं उनकी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, बास तो वो हैं कि 90 भी क्रॉस कर गए, मगर आज तक पूरी नमाज सही तलफ्फुज़ से याद ना कर सके। दूसरी तरफ गुलशन मदीना में आकर के देखो कितने नाबालिग बच्चे हैं, कोई 10 पारों का हाफिज हो गया है, कोई 5 पारों का हाफिज हो गया है। कितने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होंगे कि बालिग होते होते वो हाफिज कुरान भी बन गए हैं। यानी एक तरफ नमाज सही तलफ्फुज से याद ना हो सकी, दूसरी तरफ अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उन्होंने सीने में महफूज कर लिया है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन तलबा से प्यार किया करो। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अच्छी क्वालिटी की चादरें खरीद के लाओ, बेहतरीन कपड़े बनाओ इन बच्चों को, और ये सोच करके बनाओ ये भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए आल औलाद है। आल औलाद बुढ़ापे में दुनिया में काम आएगी, और ये जो मेहमानाने रसूल हैं ये आखिरत में काम आएंगे। जब ये जन्नत में जाएंगे तो तने तनहा नहीं जाएंगे, रब इन पे करम फरमाएगा, रब इनको इख्तियार देगा। पहचानो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया कि तुम नबी के मेहमान हो, खुदा का नाम लेने वाले हो। पहचानो उन चेहरों को जिन्होंने तुम्हें कपड़े बनाए, जिन्होंने तुम्हें अपनी आल औलाद की तरह पाला, मोहब्बत किया। ऐ मेरे साथियों, इसलिए मदरसों से भी प्यार करो, मदरसों में पढ़ने वालों से भी प्यार करो, मदरसों में पढ़ाने वालों से प्यार करो। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप माँ के काम कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारे काम आएगा तो आमिना का लाल काम आएगा, या आमिना के लाल के गुलाम काम आएगा। आला हजरत ने ये लिखा है, ये सुन लो फिर मैं खत्म करता हूँ तकरीर। 2 लोगों से अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ जहन्नम में चले जाओ। अब 2 से मुराद 2 फर्द भी हो सकते हैं, 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। उन दोनों में से एक जो है बड़ी तेज भाग के जहन्नम की तरफ जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा भाग के न जा, ठहर जा, वो रुक जाएगा। एक बंदा ऐसा है जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक कदम आगे बढ़ाता है तो 2 कदम पीछे हो जाता है। अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, मगर अल्लाह पाक चाहता यह है कि मैं इनकी जबान से सुनूं ये कहना क्या चाहते हैं। दोनों को अल्लाह पाक रोक देगा। अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो भाग के जहन्नम में जा रहा है, ए बंदे ये तो बता, मैंने तुझसे जन्नत को तो कहा नहीं है जो इतनी तेज भाग के जा रहा है, जहन्नम के लिए कहा, इतनी तेज भाग के क्यों जा रहा। वो बंदा रो करके कहेगा या अल्लाह, दुनिया में तेरा कोई कहना नहीं माना, जिसके नतीजे में तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि तेरे इस हुक्म को मानने ही में जल्दी कर लूं, ताकि मुझे जहन्नम में जाने के बाद ये एहसास ना रहे कि खुदा की कोई बात ना मानी, बल्कि ये रहे खुदा की एक बात तो मानी मैंने, जहन्नम में जाने का ऑर्डर तो माना। अल्लाह ताला को उसका ये जवाब इतना पसंद आएगा, रब फरमाएगा बंदे ठहर जा, अभी तू आगे ना बढ़ना, मेरा दूसरा हुक्म तुझे मिलेगा। अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो बंदा आगे बढ़ता नहीं उससे ज्यादा बैक हो जाता है कि ए बंदे ये बता तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह, मैंने कुरान की इस आयत को पढ़ा है या सुना है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। बेशक तूने जहन्नम में जाने का ऑर्डर दिया है, मगर मैं अब भी तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरे खुदा तू मुझे माफ कर देगा, तू बड़ा करीम है, मेरी खताओं को बख्श देगा। अल्लाह ताला को दोनों का जवाब इतना पसंद, रब फरमाएगा ए दोनों बंदो एक दूसरे की उंगली थामो, रास्ता बदलो, जहन्नम में नहीं मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है,
वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। उससे मांगो तो सही, उसके दरबार में दामन फैलाओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में आकर के रो तो सही। कितने लोग बैठे होंगे यहाँ जिन्हें सिर्फ जुमे के दिन नमाज याद आती है। अच्छी बात है माशाअल्लाह, तुम्हें जुमे के दिन याद आती है, मगर साहिबो बाकी दिनों में भी नमाज की पाबंदी किया करो, खाली अय्याम में भी नमाज